नारायण ने आकर नहीं कहा, कभी मेरे ब्रह्मा जी ने आकर नहीं कहा, 33 कौटि देवता कभी आकर आपके सामने नहीं कहे कि मुझको ये वस्तु दो। ये तो हमारी भावना है कि हम क्या दे रहे हैं, ये हमारी भावना है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमको कहते हैं कि मेरे देव अधिदेव महादेव को केवल एक जल की बूंद भी अगर समर्पित करी है तो मेरा देव अधिदेव महादेव आपको देने में कभी कमी नहीं रखता, वो देता जरूर है, वो देता है, देगा वो। चाहे मैं टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे ओघड़दानी, ऐसी कृपा करना। 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठी हूं। मैंने सुना है कि शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण कर लेता है 3 महीने में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप भी कृपा करें, आप क्यों ना कृपा करें। बस आप जो मेरे हृदय में है, जो मेरी चित्तवृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त हो। लिखने वालों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं महाराज, बहुत सी चीजें आपने लिखकर भेजी है गुरुदेव। कैंसर का रोग हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कोई ने लिखा है। पर गुरुदेव केवल शंकर पर विश्वास रखा, शिव महापुराण की कथा को हम कभी कुबेरेश्वर नहीं आए, पर कथा हमने टीवी के माध्यम से सुनी और जो उपाय शिव महापुराण के बताए गए वो करा। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पत्र में लिखा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और हम तो आपसे कहेंगे, आप सब केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, यहां से शंकर जी का एक विश्वास लेकर, शंकर का कंकर इस मन में लेकर, शिव रूपी तत्व को अपने भीतर लेकर हमें अपने घर जाना है और शंकर से ये निवेदन कर कर जाना है मेरे बाबा से कि बाबा ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, जैसे आज श्री मेंदोला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, उसी तरह एक दिन हम भी इस शिव महापुराण की कथा को अवश्य करें। इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना सत्ता और इतनी शक्ति, इतनी भक्ति हमें अवश्य प्रदान करें, उसे निवेदन करो। कोई साधारण से पुराण नहीं कि यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी, कपड़ा फिर से झटकार दिया। घर पहुंचे तो घर के लोगों ने पूछा क्या लेकर आई हो कथा में से, मालूम पड़ा पूड़ी और सब्जी निकाल के दे दी, ये लो। प्रसाद निकाल कर दे दिया। घर के लोगों ने पूछा क्या लाई, ये प्रसाद। प्रसाद शिव महापुराण का सबसे मूल प्रसाद है शंकर की कथा, और शिव महापुराण का मूल प्रसाद है ये एक शिव की बेलपत्र। शंकर का सबसे मूल प्रसाद है वो बेलपत्र। अब इस बेलपत्र को पहचानना और इस बेलपत्र को स्वीकार करना, इस बेलपत्र को ग्रहण करना, ये आपके ऊपर। भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। कोई कहता है कि मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 40 लोग हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका समय है इसलिए आपके साथ 40 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 50 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 100 लोग हैं। पर अगर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है आपके समय के साथ दुनिया के लोग हैं, पर आपके साथ तो केवल देव अधिदेव महादेव है, वो आखिरी तक है, इसके सिवाय कोई नहीं, अंतिम तक। कितना सजा धजा कर लेकर जाते हैं आखिरी में। जम के बोलो जरा राम नाम, जरा अच्छे से तो बोलो, इतना जोरदार नाम है राम नाम, सत्य है। कितने प्रेम से लेकर जाते हैं, पर बोलने वाले ही बोल पाते हैं। वो तो कथा में हम आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं कि अपन मर जाएंगे, दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे, इसलिए अपन बोलते हुए चल रहा है कि उसको थोड़ा सा स्वीकार करते हुए चले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ले जाने वाले ले जाते हैं, सजाते धजाते बड़ा श्रृंगार कर कर लेकर जाते हैं, चिता पर लेटाया, आग लगाई, और उसके बाद कोई रुकता है क्या? वहाँ कोई रुकेगा नहीं, चलते। फिर वहाँ कौन है?
स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया, बाबा शिव से मां जगज्जननी जगदम्बा एक प्रश्न कर रही है भोलेनाथ बाबा से, स्वामी स्वामी। भगवान शंकर पूछे क्या बात है पार्वती जी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी मेरा प्रश्न यह है कि यह बताओ कि घर के लोग इतना सजा धजा कर लेकर आते हैं, परिवार के लोगों का कितना प्रेम रहता है, एक मिनट नहीं छोड़ते। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, सारे के सारे कथा में आकर बैठ गए, पर आपकी चित्तवृत्ति में कहीं ना कहीं जैसे ही कथा छूटेगी, कथा छूटते से ही सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाएगा अपनी चप्पल पर, फिर कथा छूटते से ही ध्यान जाएगा ऑटो पर, गाड़ी पर, रिक्शे पर, और कथा छूटते ही आपका ध्यान आपके परिवार पर जाएगा। जाते से ही सबसे पहले घर में आप सामान देखोगे, घर में जाकर फिर चाय बनाओगे, पियोगे, परिवार वालों से मिलोगे, पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता कि कथा सुनकर जा रही हूं तो सीधे जाते से ही मैं घर के अंदर जो मेरा ठाकुर जी बैठा है, घर के अंदर जो मेरा कान्हा बैठा है, घर के अंदर जो मेरा शिव बैठा है, मुझे जाते से सबसे पहले उससे मिलना है और उसको धन्यवाद देना है कि हे भोलेनाथ तूने बड़ी कृपा करी, मेरे ठाकुर बड़ी करुणा करी जो मुझे शिव कथा सुनाने का मौका दिया और मैं शिव कथा सुन रही हूं। यह आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपके बिना कोई नहीं कर सकता। ये आपने मुझे कथा सुनाई, क्यों? यहां तो बांचने वाला भी शंकर है, यहां कथा करवाने वाला भी शंकर है, यहां कथा सुनने वाला भी शंकर है। ये उसी में कहा जैसे मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पर आराम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। हम परमात्मा को बुलाने का केवल एक काम कर रहे हैं कि भगवान हमको कैसे भी प्राप्त हो जाए, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कैसे भी मिल जाए। माहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिस माता अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, इनको केवल साधारण सी नहीं समझना, बहुत साधारण से परिवार में रही है मां अहिल्या, बहुत साधारण। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास में एक चौड़ी गांव है। उस गांव में माता अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ। जिनके पिताजी थे मनकोजी शिंदे और माता थी सुशीला देवी। कहते हैं सुशीला देवी, माता अहिल्या की जो माता जी थी, सुशीला देवी के गर्भ से संतान नहीं थी। फिर मनकोजी शिंदे एक साधारण से परिवार में रहते थे और बड़े प्रेम से शिव की आराधना करते थे। आज भी चौड़ी गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी आराधना स्वयं मनकोजी शिंदे किया करते थे। पूरी दुनिया में किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी अन्य मूर्ति का दर्शन करना, किसी भी चौराहे पर जाकर राजनेता का दर्शन करना, किसी की मूर्ति लगी हो उसका दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर घूम आना, चाहे बड़े से बड़े संत का दर्शन करना, चाहे बड़े से बड़े साधु जन का दर्शन करना, बड़े से बड़े सन्यासी का दर्शन करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस राजनेता का दर्शन करना, जिस जगह पर जाकर दर्शन करना, चौराहे पर, मंदिर में, देवालय में, जहां जाकर दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर केवल एक राजमाता थी जो थी माता अहिल्या। केवल एक, जिनके हाथ में कोई दूसरा कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना कागज था, ना कोई इशारा था, ना कोई जाने की राह थी। केवल एक चीज थी उनके हाथ में, उनके हाथ में देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, केवल एक। और आप तो राजवाड़ा के करीब में रहते हो, कभी राजवाड़ा में जाकर वहां पर पुराने अगर कागज मिल जाएं तो उस कागज पर पढ़िएगा। उस कागज पर कभी भी मां अहिल्या शिंदे का आदेश, मां अहिल्या होलकर का आदेश कागज पर आप पढ़ेंगे। अगर जाकर राजवाड़ा के क्षेत्र में आप जाकर कभी पुरातत्व में जाकर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है शिव आदेश। वहां पर माता अहिल्या कभी नहीं लिखती थी कि मेरा आदेश, माता अहिल्या लिखती थी शिव का आदेश, क्योंकि माता अहिल्या जानती थी कि जब मुझे दुख आया है, एकांत में बैठकर मैंने शिवलिंग